होटल से चेकआउट करने के बाद में हम निकल गए थे गोकुल की ओर, क्योंकि एक व्लॉग में आना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने 2 व्लॉग में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो हम सबसे पहले बस स्टैंड पे गए थे और बस स्टैंड से फिर हमने एक ऑटो ले लिया था। इसने भी पता नहीं हमें कहाँ छोड़ा था, यही एक रास्ता था जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था, हमें समझ नहीं आ रहा था। देन हमने इनसे पूछा, बट इन्होंने भी रास्ता घुमाते हुए बताया और इतने सारे पैसे बता दिए थे कि हमारी औकात से बिल्कुल बाहर ही हो गया था। देन फाइनली रो धोकर हमने कोशिश करी कि चलो अब ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फिर हम ये भैया हमारे सबसे बेस्ट भैया थे भाई, ये बंदा में ऑटो वाला बहुत अच्छा मिला। इन्होंने हमें पूरे रास्ते अच्छे से गाइड करा। फिर हमने पर्सनल ही करवाया था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गोकुल में जाने के बाद फिर वहां से रिटर्न करके और भी बहुत सारी जगह गोकुल के जितनी भी प्रसिद्ध मंदिर थे वहां घुमाने के बाद में हमें वापस ये बस स्टैंड पे छोड़ते, क्योंकि वहां से भी हमने कहीं और निकलना था, वो भी आज के ही दिन। तो हम फाइनली गोकुल की नगरी के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर एंट्री बड़ा डेवलप्ड एरिया था, बट बहुत अच्छा था। यहाँ पर श्री यमुना जी यहाँ पे लिखा हुआ है, यमुना तट भी यहाँ पे बहुत पास में था। और ये व्यक्ति हमें लेके जा रहे हैं, ये गाइडर हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं यहाँ पर नंद महल में। और बीच में हमें क्यूट सी गैया मिली थी, गैया के बछड़े मिले थे, बहुत सुंदर लग रहे थे ये। उसके बाद में हम फाइनली इस मंदिर के अंदर पहुंचे। यहाँ पर एक अलग ही स्पेस बना रखा है जहाँ पर आप अपने चप्पले जूते यहाँ पर उतार सकते हैं। और ये भी बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ था, इनकी दीवार पे बहुत चित्रकारी की हुई थी जो कि बहुत सुंदर तरीके से लग रही थी। और फिर हम आ गए थे नंद महल में। यहाँ मैं एक ही चीज मेंशन करूंगी, प्लीज यहाँ पे जा रहे हैं तो टू बी वेरी अवेयर, यहाँ पे दर्शन होने से पहले आपसे दान मांगा जाएगा। वो दान शुरू होता है 2800 रुपए से, तो बट बहुत माइंड सेट के साथ जाना, और वरना आप हाथ भी जोड़ दोगे तो वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, बस आपकी चुनरी गले में डालते डालते रुक जाएंगे, तो बेइज्जती मत फील करना। और ये फिर हम दूसरे मंदिर में आए, यहाँ पे बहुत सुंदर प्रतिमा थी। यहाँ पे गोपाल जी, मतलब गोकुल के अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे सब ना गोपाल जी को ना झुला रहे हैं, झूली में ही है यहाँ पर ठाकुर जी। फिर हमने बाहर निकले, हमने यहाँ पर लस्सी पी, क्योंकि सॉरी मैंने नहीं पी, इसने पी, क्योंकि इसका फास्ट था। मैं तो खाना खा रही थी दबा के, बट यही नहीं खा पा रही थी क्योंकि इसका फास्ट था, तो ये बहुत सोच समझ के से खाना पड़ रहा था। फिर हम निकल गए, मतलब मेरे जो मैंने सोच रखा था जिस जगह पे जाने के लिए, फाइनली हम वहां पर आ गए थे। यहाँ ये रमन रेती के सामने वाला पार्क है जहाँ के अंदर बहुत सारे हिरन थे, बहुत सुंदर सुंदर हिरन थे, 12 सिंगा हिरन भी थे। अभी ये तो क्यूट से बेबी आया है। अभी आपको एक बहुत मस्त सी वीडियो दिखाऊंगी, आई मीन सीन दिखाऊंगी जहां पर ये 12 सिंगा की लड़ाई होगी। इस बेचारे के सिंग टूट चुके हैं, लेकिन इसकी लड़ाई हो गई और बहुत मजेदार हुई थी। ये तो मैंने पूरी कैप्चर भी नहीं करी थी, मतलब मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा था ना। मैंने बोला भैया रमन रेती अभी जाएंगे, पहले लड़ाई देख ले, ये सुंदर लड़ाई, ये सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। बट लिटरली ये जो छोटे सिंग वाला था ये बहुत तेज था, बट ये 12 सिंगा वाला जो जिसके सिंग थे मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से, ये भी कम नहीं था। मतलब इसने पहले इसको हरा दिया, फिर फाइनली वो उसके पीछे भाग रहा था, ये जिसके सिंग कट गए हैं। भाई इनकी गजब तरीके की होती है। आप देखना ये लॉक कर देंगे अपने सिंग से, और दूसरे के सिंग को क्या कर देगा, लॉक कर देगा। भाई बहुत गजब की लड़ाई थी, मतलब ये मुझे बहुत सुंदर लगी, ये लड़ाई मुझे बेस्ट लड़ाई लगी इधर की। उसके बाद में हम फिर निकल चुके थे रमन रेती की उधर, और रमन रेती का जो एंट्रेंस था ना वो बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ था। आई मीन बहुत डेवलप्ड तरीके से इन्होंने इसको बना रखा है। मतलब टेम्पल तो बहुत सारे हैं, बट ये काफी मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे काफी कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा कर रखा है इन्होंने मंदिर का। एंट्री करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह आएंगी जहां आप आराम से फोटो वीडियो कैप्चर कर सकते हो। मैंने वो भी करी थी, लेकिन हमने ज्यादा देखो हमने फोटोज वगैरह बहुत कम कैप्चर करी। हम लोगों ने बस यही व्लॉग के लिए ही थोड़ी थोड़ी 30-30 सेकंड 10-10 सेकंड की वीडियो बना रहे थे। हमने अपनी पर्सनल फोटोज एंड वीडियोस में कम इंटरेस्ट लिया, ठाकुर जी की वीडियो में ज्यादा लिया, लेकिन वहीं ली गई जहां पर एक्चुअल में अलाउड था। जहां पे अलाउड नहीं था वहां पर भी वीडियो कैप्चर वगैरह हमने कुछ नहीं करा, क्योंकि देखिए आज सबसे बड़ी बात है कि जहां परमिशन है वही काम अगर हम करेंगे तो ही हम ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लड़ झगड़ के ये वीडियोज बनाने के चक्कर में हम सोचे कि हमें ठाकुर जी मिल जाए तो हमें वो नहीं मिल सकते। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी, यहाँ पर ठाकुर जी अलग अलग पोज में नृत्य करते हुए यहाँ पर उन्होंने चित्रकारी की हुई है। ये वाकई ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल ठाकुर जी यहाँ पर खड़े होकर रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। एंड बहुत मतलब इसको देखने के बाद ना बड़ा प्रभावित हो जाए व्यक्ति। ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये फोटोज में शायद आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन अगर आप सामने से देख रहे होते ना तो आपको अलग ही लगता कि आप भी रास करते। एंड फिर फाइनली हम लोग वहां पहुंचे जहां पर कहते हैं कि
इस रेती के अंदर जाने का, सब लोग खेलते हैं इसके अंदर और अपना घर बनाते हैं। मतलब ये रमन रेती जो है वो कृष्ण जी यहाँ पे खेले हुए हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि इस रेती के अंदर खेलने के बाद उनका कोई भी कण, इस माटी का कोई भी कण अगर यदि हमसे छू जाएगा तो हम पवित्र, या हम बोल सकते हैं हम मोक्ष की प्राप्ति ले लेंगे। तो इस माटी के अंदर सभी खेल रहे थे यहाँ के अंदर। मैं भी थोड़ी देर बैठ गई और मैंने अपना आपको क्या कहते हैं, मतलब हम लोगों ने अपने ऊपर बहुत बुरी तरीके से माटी नहीं करी, मतलब पूर्ण रूप से हमने अपने ऊपर माटी नहीं गिरी, क्योंकि हम ना अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगी। यहाँ पे एक बच्चा है जो शिवलिंग बना रहा है, टेढ़ा शिवलिंग था। मेरा मन करा था मैं इसका शिवलिंग ठीक कर कर आ जाऊं। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो माटी से सब लोग खेल रहे हैं। एंड खेलने के बाद मैंने बताया था ना, हम तो बचा रहे थे अपने आप को, लेकिन ठाकुर जी को मंजूर नहीं था। वो बच्चा किसी और पे निशाना मार रहा था, लेकिन लगा मुझे वो वन साइड में सब जगह में माटी के साथ में रंग गई थी। एंड यहाँ की खूबसूरती देखो, वृंदावन की खूबसूरती देखो। यहाँ पे उम्र का नहीं देखा जाता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ठाकुर जी के प्रेमी दिखेंगे आपको। फिर हम निकल गए थे अपने वापसी बस स्टैंड की ओर, क्योंकि गोकुल में हमें एटलीस्ट शायद 5 बज गए थे, 5 या 6, 6:30 बज गए थे। हम निकल गए थे क्योंकि हमें पहुंचना था किसी और जगह पर। एंड हम लोग बहुत थक गए थे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई थी। हमने अब यहाँ पे लोकल बस ले ली है बरसाना के लिए, क्योंकि हमें राधा रानी टेम्पल में जाना था और सुबह की मंगला आरती देखनी थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले बरसाना के लिए लिया, क्योंकि वहाँ स्टे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड ये होटल मैंने ऐसे ही ले लिया, मुझे होटल बहुत पसंद है इसलिए ले लिया, बहुत सुंदर लग रहा था ये मुझे। उसके बाद में हम यहाँ पे बस स्टैंड पे पहुँच गए थे बरसाना के, और यहाँ से बहुत ही कम दूरी पे बरसाना मंदिर था, लेकिन हमें नहीं पता था तो हमने बैटरी रिक्शा ले लिया। एंड फाइनली हम पहुँच गए थे राधा रानी टेम्पल में। मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था। लेकिन जो कहते हैं ना, साथ में अगर आप वाकई वैष्णव लोगों के साथ में जाते हैं ना, तो वो आपको एक मोटिवेशन देते हैं। उसमें बोले नहीं हम आज ही दर्शन करेंगे। लिटरली हिम्मत नहीं थी, लेकिन हम कैसे और कब पहुंच गए मुझे नहीं पता। हम ऊपर पहुंचे, फिर उसके बाद में मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर उसने बोला कि नहीं शयन आरती देख के जाएंगे। फिर हम 1.5-2 घंटे यहाँ बैठे, हमने भजन करा, और इतना खूबसूरत नजारा दिख रहा था राधा रानी टेम्पल से। मतलब पहाड़ों वाली वाइब ना आपको वृंदावन में आ जाएगी। यहाँ पे सब चीजों की वाइब्रेशंस है, पॉजिटिविटी बोलो, सुकून बोलो, पहाड़ों की बोलो, यहाँ पे सब कुछ है। और यहाँ पे लोग सेवा कर रहे हैं शाम के, आई थिंक 8-9, 8:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पर अब शयन आरती चालू हो जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं और बहुत खाली था। मतलब इतनी भीड़ नहीं थी, नवरात्रि के कारण या कुछ भी कह लो। ये सैटरडे नाइट है और यहाँ पर मतलब मुझे था कि वीकेंड वाले दिन में बहुत भीड़ होती है। सभी मुझे बताते थे कि वहाँ पे दर्शन भी नहीं हो पाते हैं सैटरडे संडे, और मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मुझे भीड़ से डर लगता है एज यूजुअल, मैंने कई बार बताया अपने व्लॉग में। और फिर उसके बाद में यहाँ पे भीड़ ना होने के कारण मुझे खुले दर्शन हुए। यहाँ पे जा चुकी है लाइट। मैंने इसलिए बीच में नहीं बोला क्योंकि यहाँ का जो शोर, ये शोर नहीं कह सकते, लेकिन संसार की लैंग्वेज में हम इसे शोर जरूर बोल देंगे। कि शोर में ना एक सुकून था, इसलिए मैं चुप हो गई कि आप खुद अपने आप से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड रात में यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ों वाली वाइब आ रही थी। मतलब अगर पहाड़ों वाली फीलिंग भी लेनी है तो आप वृंदावन में आके पहाड़ों वाली वाइब भी ले सकते हो। उसके बाद में भजन चल रहा था, क्योंकि शयन आरती में काफ़ी टाइम था, तो हमने फिर इनके साथ बैठ के भजन करा। क्योंकि ऐसे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है टेम्पल के अंदर, आप भजन करोगे तभी आपको आनंद आएगा, तभी आप उस जगह को महसूस कर पाएंगे। तो हमने भी इनके साथ में शुरू कर दिया अपना भजन। हमारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भजन को सुनने का थोड़ी बहुत इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देने से तो हमें अच्छा लग रहा था, तो हमने वो कंट्रीब्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करा। एंड फाइनली अब पर्दे खुलने वाले हैं। वी आर वेटिंग फॉर कि लाइक पर्दे खुल जाए। पर्दे खुल गए हैं और पर्दा खुलते ही सब लोगों की खुशी बिल्कुल उच्च स्तर पर है। और अब यहाँ पे शयन आरती शुरू हो गई। शयन आरती देखते ही हम निकल गए थे अपनी मंजिल की ओर, मतलब हम नीचे उतरना शुरू कर दिया। बरसाना से निकलती भूख का लेवल जो था वो बहुत ऊपर था। और यहाँ पे उपाध्याय रेस्टोरेंट है, वाकई मैं बोलूंगी बरसाना के बिल्कुल पास में यहाँ का खाना लाजवाब था। तो यहाँ से जरूर ले, थोड़ा सा महंगा था लेकिन टेस्ट अच्छा था। फिर यहाँ पे
महारो प्यारो बरसाना आ गया था और देखना अब लाइट चली जाएगी, मतलब मेरे ये कैप्चर करते ही लाइट चली गई थी। अब मैं इसे किस्मत समझू या बदकिस्मती मुझे नहीं पता। एंड फाइनली फिर हमने होटल लिया और ये अच्छा था, इससे पहले वाला जो लिया था वो दुर्गति हो जाती है हमारी, लेकिन हमें फाइनली बहुत अच्छा होटल मिला। लेकिन इसकी सर्विस बहुत बुरी थी। मुझे रात में कम से कम 11 बजे ऑलमोस्ट मैं नीचे उतर के बोतल पानी की लेकर आई, किसी ने पहुंचाई भी नहीं थी।